ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितनी बार आपने सोचा होगा कि भाई ये जो 10 रुपये का प्रीमियम है, 16 रुपये का प्रीमियम है, ये मैं क्यों नहीं खरीद लेता। और मैं खरीद कर यहाँ पर अगर इसकी ग्रोथ देखो आप, तो लगभग 16 रुपये के यहाँ आसपास या 20 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर इसका हाई देखोगे, डे हाई देखोगे, तो वो तो बहुत आगे की बात है, छोड़ दो उतना। लेकिन इतना भी देखो तो 10 गुना तक वो गया है। पर 10 गुना ना भी छोड़ो तो मोटा मोटा 5 गुना एक ये मूवमेंट यहाँ पे आई है। मतलब कि 20 रुपये की चीज़ 100 रुपये के आसपास। अब इसको कैप्चर कैसे करना है, एज ए रिटेल ट्रेडर इसको कैप्चर करना है एंड प्लस इसको रखना भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अपन ने यहाँ पैसा तो बना लिया लेकिन फिर यहाँ गंवा दिया, तो कोई सेंस नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं एज ए रिटेल ट्रेडर, आपके बेनिफिट में क्या है। क्योंकि अगर देखो, पैसा तो आप यहाँ पे सेल करके भी बना सकते हो। ये जो ऑप्शन है, अगर इसको आप सेल कर दोगे, आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है ऑलरेडी, वहाँ पर रिवर्सल पैटर्न भी है। इससे अच्छा सेल सेटअप आपको नहीं मिलेगा। अगर स्पॉट पे भी ढूंढोगे तो ये पैटर्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। रिवर्सल पैटर्न बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप से यहाँ से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं कि ये ट्रेड इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि कैपिटल साइज ज़्यादा लगता है। तो रिटेल ट्रेडर का इशू क्या है कि 50-50 हज़ार करके वो 8-10 बार कैपिटल तो ला सकता है, पर वो एक बार नहीं लाता है। तो फिर इस केस में क्या सोल्यूशन बन सकता है? सोल्यूशन ये बन सकता है कि कैपिटल बार बार लाने की बजाय क्या करना है, कैपिटल को ग्रो। जैसे कि यहाँ पर ये जो ग्रोथ है ये 5 गुना 10 गुना नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कैपिटल ज़्यादा लगा है। यहाँ कैपिटल 20 रुपये का स्क्रिप्ट है, कितना प्रीमियम लग जाएगा। और प्रीमियम जब यहाँ पे 20 रुपये का है तो ये अगर 100 रुपये भी हो गया तो कम से कम यहाँ पे 5 गुना आपका डिप्लॉय कैपिटल हो सकता है। ये ऑप्शन बाइंग साइड ही हो सकता है और इसको किया जा सकता है। बट करते हैं रिटेल ट्रेडर, लेकिन उसे लॉस कर देते हैं। तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो, रिटेल ट्रेडर हो तो मार्केट को समझो। टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट काम करता है एक मोटिव, एक करेक्शन एंड कंटिन्यूएशन। ये भी मोटिव है, ये भी मोटिव है, ये करेक्शन बोलते हैं इसको। और यहाँ पे पैटर्न्स बनते हैं, इसको 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 और एक रिवर्सल साइन, राइट, रिवर्सल लोकेशंस। इन सबको मिला के टोटल अपने पास 25 पैटर्न्स के आसपास हैं। अब इस 25 पैटर्न्स में आपका संपूर्ण या फिर लेट्स से आपका कंप्लीट मार्केट की अंडरस्टैंडिंग छिपी हुई है। लेट्स से एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये DJI का चार्ट है, इसको वीकली मंथली पे लेके जाओ, क्वार्टरली पे लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1870 से देख रहे हो आप, 1870 से आज तक जितना भी मार्केट ने जो भी ऊंचा नीचा यहाँ पे जो भी किया है, ये सभी कुछ आप इस 25 पैटर्न्स में, मार्केट स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं उसको फिट कर सकते हो। सो विच मीन्स कि ये अगर हम ढूंढ लें और इसको रिकग्नाइज कर लें और यहाँ पे फिर ट्रेड कर लें तो पैसा बना सकते हैं। रिटेल ट्रेडर ये क्या कर रहा है, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स होते हैं वो गलती से अगर यहाँ पैसा बना भी लिया तो यहाँ उससे ज़्यादा गंवा देंगे। और जब पैसा गंवा दिया या फिर पैसा खो गया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए या तो कैपिटल बची नहीं है, और अगर बची है तो उनको डर लग रहा है कि यहाँ एग्जीक्यूट करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 10 लॉसेस हो चुके हैं। और अगर गलती से एग्जीक्यूट कर भी दिया तो उन्हें पता ही नहीं है कि ये वाली मूवमेंट यहाँ तक आ जाएगी। वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके ये जरा से इसमें निकल जाएंगे और फिर कहेंगे कि अगर मैं रुक जाता तो इसी में मेरा साल भर का या तो लॉस रिकवर हो जाता या फिर आने वाले साल भर का प्रॉफिट में इसी में रिकवर या फिर इसी में बना लेता। आप यहाँ से ट्रेड काट के दूसरा ट्रेड ही करने वाले हो। तो जब एक अच्छी ट्रेड पकड़ी है तो उसको रखो। सो क्वेश्चन कम की अच्छी ट्रेड आप पकड़ोगे कैसे, राइट। इसके लिए मैं आपको वापस से निफ्टी के चार्ट पे ले जाता हूँ। सो निफ्टी के चार्ट में अगेन एक्सपायरीज हमारे पास अगेन आई थिंक वीक में 2 हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। तो थोड़ा सा आपको मूव अराउंड करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। और एक्सपायरीज एंड ऑप्शन बाइंग, और अगर एक्सपायरी वाले दिन ये ऑप्शन बाइंग में ये वाली मूवमेंट हम पकड़ सके, अगर इंट्राडे की बात है तो ये मूवमेंट पकड़ लो। अगर ओवरनाइट पोजीशन इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो और ओवरनाइट पोजीशंस नहीं प्ले करते हो तो बहुत कुछ मिस आउट करो, बहुत कुछ मिस आउट करो। सही डायरेक्शन में मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो पहली चीज़ तो गैप से डरो मत और चीज़ को समझो कि यहाँ पे अपने को कैपिटल ग्रो करना है, यहाँ पे भी ग्रो करना है, यहाँ पे दूर रहना है। अब यहाँ पे दूर रहने का तरीका क्या है? यहाँ पे दूर रहने का तरीका ये है कि आपको ये पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर समझ में आने चाहिए। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सामने इतना बड़ा पैटर्न आप देख रहे हो, ये यहाँ पे, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको रिकग्नाइज करके अपने ग्रुप में बताया था, जो प्रीमियम ग्रुप में डेली अपडेट करता हूँ ना ट्रेडिंग में, ये वो है। सो यहाँ पर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझो जरा कि क्या हो रहा है, पहले मैं वो बता देता हूँ। सो ये एक मोटिव है, मोटिव ने गैप फिल किया। इस टाइम पे हमें मालूम था कि गैप शायद एक दिन में फिल नहीं होगा। सो ये जो मोटिव है यहाँ पे, यहाँ आया, जब ये नीचे आया तो ये जो सामने आप पैटर्न देख रहे हो, मोस्ट प्रॉब्ली इसकी डी क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, W X Y X
जेड। प्राइस देखो मार्केट का यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पे कोई भी इफ एंड देन नहीं होगा, कोई बट नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। अगर चार्ट पैटर्न्स को मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरे रूल्स के हिसाब से समझते हो तो यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है, ऑल्टरनेशन नहीं है, फोकस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ है कि भाई मार्केट यहाँ चल रहा है, मुझको अगर इसके लिए ट्रेड करना है, इसके लिए ट्रेड करना है, तो वो शायद यहाँ नहीं मिलेगी जब तक ये हाई नहीं टूट जाता, क्योंकि ये एक्स वेव है। जब तक ये हाई नहीं टूट जाता तब तक ये इसके ऊपर जाता रहेगा, लेकिन ये नीचे गिर सकता है। जैसे ये नीचे गिरेगा, इसको कंप्लीट करेगा, यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है और ये जो बाइंग मोमेंटम है ये यहाँ तक टैग या टेस्ट कर देगा। सो ये स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो पैटर्न देखो यहाँ पर किस तरह से बना है, उसी तरह से यहाँ कहीं पर प्राइस चल रहा था तो प्राइस आया, डब्ल्यू बनाया, एक्स बनाया, वाई बनाया, एक्स बनाया, जेड बनाया। जेड जैसे ही बना द वेरी नेक्स्ट डे मार्केट ने बाउंस दिखाया। कैसे बाउंस दिखाया? एज एक्सपेक्टेड, जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा ही उसने बनाया। इसके बाद क्या होता है? फ्राइडे बना, फ्राइडे आया, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे आपको मालूम मार्केट क्लोज हो गया। फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे के बाद फिर जब मंडे आया तो मंडे अगेन अपना यूएसए ईरान का केस हो गया, इसकी वजह से मार्केट गैप डाउन हो गया। लेकिन जब गैप डाउन मार्केट हो गया तो ये चीज़ें अगेन स्ट्रक्चर किस तरफ इंडिकेट करता है, ये एनालिसिस क्या बोलता है, ये यहाँ पर गैप है। अगर ये गैप नहीं भी होता तो मार्केट इस तरह से फॉल करता, ये जिगजैग करेक्शन बनाता। जब जिगजैग करेक्शन बनाता या फिर लेट्स से एक ट्रेंडी करेक्शन बनाता तो यहाँ कहीं पे इसके इस मोटिव के आसपास इस टैगिंग के पहले वो कंप्लीट हो जाता। जब टैगिंग के पहले कंप्लीट होगा तो ये यहाँ से फिर से ये ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो अगेन हम चाहे तो इसे यहाँ एग्जीक्यूट कर दें, और अगर मार्केट यहीं कहीं पे बंद हो जाए और कल अगर एक्सपायरी हो जाए जो कि आज के केस में थी, तो इसको अपन सेंसेक्स में ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर का जो वीडियो मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था, मतलब कल जो वीडियो मैंने अपलोड करा था उसका रेप्लिकेट मैं आपको आज भी बता देता हूँ, यही है शायद, हाँ। सो ये अपना एक वीडियो है जहाँ पर प्रीमियम ग्रुप है, जहाँ पर मैं ट्रेडर्स को अपडेट करता हूँ ताकि वो अपनी ट्रेड्स ढंग से प्लान कर सके। ऐसा ना, मैं नहीं चाहता कि जितने भी मेरे ग्रुप में हैं, अगर मान लो पहली चीज़ तो वहाँ देखे क्या, यहाँ पे वो सेल ना देखने लगे, मेरा काम एक्चुअली ये है, राइट। दूसरा यहाँ कि अगर वो यहाँ पे बाय देखें तो दूसरी चीज़ वो बाय में ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं बस वो यहीं पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। उनको पता होना चाहिए कि ये जो मूवमेंट है शायद वो इस तरीके से जा सकती है, और अगर गलती से वो यहाँ पे कहीं ख़त्म हो गई और मान लीजिए आज एक्सपायरी या नेक्स्ट डे 1 या 2 दिन के अंदर एक्सपायरी है, और अगर गलती से ये मूवमेंट गैप में खुल गई तो ये मूवमेंट में अपन जो कैपिटल है उसको 5 गुना 10 गुना तक ग्रो कर सकते हैं। और ये करोगे कैसे? अगर आप उसे एडवांस में प्लान कर सकते हो, मतलब ये चीज़ें आपको एडवांस में देखनी होगी। जैसे ये मूवमेंट का फ़ायदा उठाना है तो आपको यहीं से देखना होगा कि ये जो चीज़ है ये ऐसे करके ऐसे जा सकती है, तभी तो इसका फ़ायदा उठा पाओगे। नहीं तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये वेव कहाँ तक जाएगी, और वो वेव जाएगी क्यों, उसका भी तो रीज़न और लॉजिक आपके पास होना चाहिए ना। तो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर इसी तरह से प्ले करते हैं। मैं वीडियो आपको फिर से प्ले करके बता देता हूँ। सो लेट्स लिसन टू दिस। नीचे क्या स्ट्रक्चर है, क्या एनालिसिस है, एनालिसिस आपको पता है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो वी हैव अ गैप डाउन की रीजंस मैंने आपको फंडामेंटली बताया है। नाउ यूजुअली देखना ये जो लोज है ये टैग नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक मोटिव कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करो प्राइस एक्शन का, कोई भी सस्टेनेबिलिटी में भी शायद ये स्ट्रक्चर शायद आज कंप्लीट ना हो, आज शायद मे बी डे हाई तक, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक ज़रा इस स्ट्रक्चर को फोकस करता है। अगर निफ्टी में ट्रेड सेटअप्स ढूंढना है तो इस पे फोकस करते हैं, पूरा फोकस लगाते हैं। होपफुली अगर यही आज ही आ जाता तो वेल एंड गुड, आज नहीं आया तो कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी में उसको देख लेंगे। सो ज़रा इस स्ट्रक्चर पे फोकस। तो समझ में आया आपको कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि अगर मान लो अपना मार्केट यहाँ कहीं पर बंद हो गया तो फिर वो मे बी कल शायद गैप अप खुल जाए। देखो हर एक ट्रेड अपने आप में एक रिस्क लेके आती है, लेकिन रिस्क वहीं तो लेना चाहिए जहाँ अपने मे बी शायद सही होने की प्रोबेबिलिटीज़ सही हो। तुक्के में कुछ नहीं करना है क्योंकि स्ट्रक्चर वहाँ पे इंटैक्ट है। स्ट्रक्चर क्यों है? अगर आप लार्जर स्केल पे देखोगे तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक मोटिव है, ये एक करेक्शन है, ये एक नेक्स्ट मोटिव है। अगेन यहाँ पे पैसा बनाना है, अगर आइडेंटिफाई कर सके तो इस पैटर्न को रिकग्नाइज करना है, और उसके बाद यहाँ पे छोटा छोटा ट्रेड देखना है या दूर रहना है, और उसके बाद यहाँ पर फिर से पैसा बनाना है, इनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अपॉर्चुनिटी में अगर कोई एक्सपायरी बीच में पड़ गई और उस एक्सपायरी वाले दिन, ये तो आई मीन
बहुत ड्रास्टिक मूवमेंट है। आपको साल में कम से कम 80 एक्सपायरीज मिलेंगी और उन 80 एक्सपायरीज में 1-2% की मूवमेंट तो बहुत कॉमन है। ये तो बहुत कॉमन चीज़ बता रहा हूँ मैं, आज ही आपको बता रहा हूँ, आने वाले 15 दिन के अंदर फिर से 2 बार शायद मैं बता दूँ ये चीज़ की किस हिसाब से प्ले होती। बट किसी किसी दिन किसी एक्सपायरीज में क्या होता है कि यहाँ पर चीज़ें होती हैं और उसके बाद वो चीज़ें है ना 3-4% तक आपके फेवर में जा सकती है। और वो जो 3-4% की मूवमेंट है, तो अगेन वो 3-4% की मूवमेंट किस लिए आएगी, किसी इवेंट के कारण आएगी, राइट, किसी भी इवेंट के कारण। जैसे आज का क्या इवेंट था, आज का इवेंट यह था कि ये जो ट्रम्प है इसने सीज फायर अनाउंस कर दिया। सीज फायर अनाउंस किया तो मार्केट को अगेन अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, पीस रहे, हर जगह बिजनेस चलता रहे, प्रॉफिट ग्रो होते रहे, यही मार्केट को बहुत पसंद है। तो उसका रिएक्शन मार्केट कैसे देगा, पॉजिटिव देगा। अपने हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा था, अपने हिसाब से अगर मार्केट में देखें तो मार्केट जो है ये बोल रहा था, राइट, ये टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा था। तो ट्रम्प का जो ट्वीट है, मेरा कोई कोई लिंक नहीं है ट्रम्प वगैरह से, मुझे नहीं मालूम ट्रम्प करेगा क्या क्या नहीं करेगा। और जैसे मैंने आपको ऑयल वाला एक केस बताया था, उसमें मेरा कोई लिंक नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि कौन कब कहाँ पे वॉर में चला जाएगा, राइट। ऑयल का आपको अपडेट बताता हूँ, ऑयल 2 मई 2025 शायद यही है, हाँ। तो देखो यहाँ पे ये गैप अप खुला था, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज ये चीज़ें अपने फेवर में ऐसे प्ले होती हैं। तो अगर ये जो चीज़ें अगर इसमें ऑप्शंस में अपन प्ले कर सकें तो कैपिटल अगर 3-4% की भी मूवमेंट अगर अपन देख सके और अपने फेवर में वो आ जाए तो कैपिटल वहाँ पर आप ये मान के चलो कम से कम 100 गुना तक ग्रो कर सकते हैं। डिप्लॉय कैपिटल की बात कर रहा हूँ। और ये जो रेयर इवेंट होते हैं साल में कम से कम 10 बार आपको मिल जाएंगे। अब उन 10 बार में से भी अगर अपन उसको 3 बार भी पकड़ सके तो होगा क्या कि कैपिटल आपकी 100 गुना हो गई, तो 300 गुना वो आप कैपिटल आप आराम से कर सकते हो जो भी आपकी डिप्लॉय कैपिटल है। अब होगा क्या, यहाँ पर एक चीज़ समझो, रिटेल ट्रेडर्स का ये डाटा मैं बता रहा हूँ, अगर आप साल की 500 ट्रेड्स कर रहे हो तो ये मान के चलें हम कि 80%, ये फैक्ट है, सेबी का डाटा है, 80% चांसेस है आपके लॉसेस करने के। तो यहाँ पर चीज़ समझो कि अगर मैं ढंग की 3 ट्रेड भी साल में कर लूँ तो 300 गुना अपनी डिप्लॉय कैपिटल को कर सकता हूँ। समझो उस चीज़ को। तो फिर मुझे क्यों यहाँ पर ये बार बार ट्रेड ढूंढना है और अपने कैपिटल को गुणागणित करके ज़ीरो करना है या लॉस करना है, और जब मेरा मौका आए, जब मेरी अंडरस्टैंडिंग आए, तब मैं वहाँ पर ट्रेड ही एग्जीक्यूट ना कर सकूँ। कोई सेंस है इस बात का, कोई लॉजिक है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पर क्या माइंडसेट चाहिए वो समझो कि पहली चीज़ तो फंड को ग्रो करने के लिए ट्रेड करो, ना कि ट्रेड आज मार्केट खुला इसलिए ट्रेड करना है। और उसके बाद अपना एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करो, अपने टेक्निकल एनालिसिस पर मेहनत करो, स्ट्रक्चर्स पर मेहनत करो। ये चार्ट ही आपके और आपके 1 करोड़ के बीच में ये चार्ट खड़ा हुआ है। अगर इस चार्ट को डीकोड आप कर सकते हो तो आप 1 करोड़ तक भी पहुंच सकते हो। और 1 करोड़ तो एक जर्नी है, यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ से आपकी एक्चुअल गेम स्टार्ट होगी जो फिर आपको 10 करोड़ और फिर फाइनली आपका 100 करोड़ तक लेके जाना है। लाइफ तो तब आपकी स्टार्ट होगी। ये 1 करोड़ तो आपको स्टेबिलिटी देगा, एक थोड़ी सी माइंडसेट में क्या होता है कि एक वो सुकून होता है वो देगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। एक मे बी लेट्स से फायर आपको मिल जाएगा, फायर फाइनेंशियल, आई डोंट नो फायर का क्या रूल है, बट आई थिंक दिस इज समथिंग फाइनेंशियल फ्री रिटायर अर्ली ऐसा कुछ करके है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, बट जो भी है ये 1 करोड़ आपको वो देगा। लेकिन यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, फिर आप इन चार्ट्स पे मास्टरी करके इस प्रॉपर चीज़ों को रीड करोगे और फिर चीज़ों को सही से एग्जीक्यूट करोगे। और सही से एग्जीक्यूट करने के लिए अगर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे मेहनत कर ली, यहाँ पर आपने थोड़ा सा डेडिकेशन दिखा दिया, तो ये एक बार की लर्निंग और लाइफ टाइम आपकी अर्निंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग लगेगी, और इनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी सिंपल है। जैसे मैंने आपको इस स्ट्रक्चर को रीड करना सिखाया है, बहुत प्रिसाइसली इनके रूल्स एंड मेथड भी मैंने डिस्कस करें कि किस हिसाब से ये मेरी और हेल्प करते हैं। इसके लिए आप कर क्या सकते हो कि अपनी वेबसाइट पे आओ, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक मास्टर क्लास मैंने बना रखी है कि मैंने भी जितना भी मार्केट से बनाया है, कमाया है, उसके पीछे चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर ने कैसे मेरी हेल्प करी है, और कितना ईजी है उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझना और सीखना और मार्केट को एंटिसिपेट करना। तो गैम्बलिंग नहीं करनी है, मार्केट में प्रॉपरली ट्रेड प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना है, ताकि जब यहाँ पर आप ये जो चीज़ है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है अगर ये आपके साथ हो अगली बार नेक्स्ट टाइम,
कि हमें तो पता है कि वो चीज़ तो इसी हिसाब से जानी। तो अगर ये मान लो कल को जीरो भी हो जाए, मैंने मान लो यहाँ बाई किया, कल को मेरे अगेंस्ट में खुल गया, तो जो भी डिप्लॉय कैपिटल है उसका जो भी लॉस आएगा, लेट से जीरो ही आ गया, पूरा कैपिटल डिप्लॉय खत्म हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन हमें एक्यूरेसी अगर हमारी इतनी हाई है और पैटर्न्स को अगर हम समझते हैं, तो कुछ पैटर्न्स और स्ट्रक्चर 90% तक की एक्यूरेसी देते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 95% की एक्यूरेसी एक बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर भी होते हैं। और यहाँ पर अगेन एक कॉर्पोरेट लेवल का टैक्स कट आया था। उस कैंडल का साइज़ देखना आप, और उस कैंडल को अगर हम सही से एग्जीक्यूट कर सकें तो 1000% से ज़्यादा की ग्रोथ है अपनी डिप्लॉय कैपिटल में। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। सारा माइंडसेट का गेम है और सारा एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन का गेम है। इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग, इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन, इट्स ऑल अबाउट द ट्रेड मैनेजमेंट। मतलब कि पैसा जाना है तो यहीं जाना है, यहीं लगाना है, और यहीं लाइक अगर हम सही हैं तो पैसा लगाना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आई विल टेक द लॉस, बट इफ़ आई एम राइट आई विल मेक द बिग मनी। सो दैट इज़ द कंसेप्ट एंड दैट इज़ द सिनारियो जहाँ पर रिटेल ट्रेडर को फोकस करना है। मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना मत भूलना, क्योंकि उसमें मास्टर क्लास में आपको ये समझ में आएगा कि टॉप 1% आपको कैसे हेल्प कर सकता है आपके फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने में। सो मेक श्योर करें चार्ट पैटर्न्स पे स्टडी करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।